गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेयर महबूब आलम। द टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी है 1991, उसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं वो है, देखिए, देयर आर सम पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग कंपटीशन, मोर डिमांडिंग कस्टमर, rapidly changing technological environment, necessity for change, need for developing human resources, market orientation, loss of budgetary support to public sector, and the last, export, a matter of survival. So there are some points for impact of the government policies 1991. इन फर्स्ट वन इंक्रीजिंग कंपटीशन। जब एलपीजी हुई हमारी, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तब क्या हुआ कि जो हमारे वर्क था वो, यानी कि कोई भी प्रोडक्शन था हमारा, इस कंट्री से उस कंट्री, उस कंट्री से इस कंट्री पर आना शुरू हो गया। तब क्या हुआ, तो इसकी वजह से कंपटीशन होना शुरू हो गया। न्यू कंपनी जो है वो मार्केट में आना शुरू कर दिया, नई कंपनी ने। तो क्या हुआ, उससे हमारी जो कंपटीशन था वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया। एमएनसीज आ गई, है ना। एमएनसीज के टक्कर पे और भी बहुत सारी कंपनीज आ गई जो एक ही प्रोडक्ट है वो अलग अलग कंपनी उसको बनाने लगी, तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। सेकंड, मोर डिमांडिंग कस्टमर। अब जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो अदर कंट्री से दूसरी हमारे पास गुड्स आना शुरू हो गया, हमारा गुड्स वहाँ पर जाना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, तो धीरे धीरे आपस में जो गुड्स था, पहले यहाँ पर जो माल प्रोडक्ट बनाया जाता था वही प्रोडक्ट मार्केट में रहता था, उसी को खरीदते थे। बट जब एलपीजी हो गया तब अदर कंट्री का माल भी यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो क्या हुआ, डिमांड होने लगी, अदर कंट्री के माल की जो है डिमांड होने लगी। हमारे कंट्री का माल अदर कंट्री में डिमांड होने लगा, और हमारी कंट्री में, हमारा तो था ही डिमांडिंग, और अदर कंट्री का भी डिमांड होने लगा। तो एलपीजी से जब हमारा गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने लगा तो यहाँ हमारा जो डिमांडिंग थी, मोर डिमांडिंग और कस्टमर की, वो स्टार्ट हो चुकी। थर्ड वन इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। अब जो टेक्नोलॉजी थी वो रैपिडली इंक्रीज होने लगी, क्योंकि पहले जो प्रोडक्शन होता था वो मार्केट में ही रहता था। प्रोडक्शन किया, मार्केट में गया, फिर बाद में कस्टमर ने खरीद लिया। लेकिन अब धीरे क्या हुआ, उस प्रोडक्ट को न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि जब अदर जो कई सारी कंपनीज हो गई तो उसमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाने लगी। अब उनको एक दूसरे को बीट करने के लिए उसमें क्वालिटी बनानी पड़ी। अब क्वालिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या उसकी क्वालिटी इंक्रीज करनी, तो टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी का माल बनाना पड़ेगा, न्यू मशीन से बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से इसमें क्या हुआ, रैपिडली चेंजिंग हुई टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की, नई नई मशीनें यूज होने लगी, और प्रोडक्ट जो था, हमारा जो गुड्स था वो एक अच्छा, खूबसूरत, बढ़िया तरीके का बनने लगा, जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के रूप में हमारे सामने आया। नेसेसिटी फॉर चेंज। अब आया नेसेसिटी फॉर चेंज। अब क्या था कि जो गुड्स था कि सप्लायर ने क्या किया, मार्केट में ले गया, अब मार्केट में उसको बेच दिया, बस यही था, ये कंडीशन थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जब हमें पहले जो कस्टमर की नीड है, उसकी क्या चॉइस है, उसके बारे में पहले रिसर्च किया गया और उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाया गया। तो यहाँ इसलिए इसकी क्या हुआ, नेसेसिटी फॉर चेंज, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब नीड भी है डेवलपिंग रिसोर्सेज की। क्यों है, क्योंकि जितनी कोई भी, जब सपोज कीजिए हमारा इंडिया में ही किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है और वो प्रोडक्ट जो क्वालिटी जो होनी चाहिए वो नहीं है। अब उसके लिए क्यों, उसके रीज़न ढूंढा गया, फाइंड किया गया, वो जो स्कैनिंग की गई तो उससे क्या पता चला कि जो हमारे पास वर्कर थे वो वेल ट्रेंड नहीं थे, वेल स्किल्ड नहीं थे। तो क्या हुआ, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनका डेवलपमेंट किया गया
और तब जाकर के वो प्रोडक्ट जो उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग बनना था वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग बनाया गया। तो ये इससे हमारा क्या हुआ, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका पहुंचा। मार्केट ओरिएंटेशन हो गई, मार्केट बढ़ गई। क्यों? इधर से उधर, उधर से इधर बढ़ना शुरू हो गया, माल आना जाना शुरू हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना शुरू हो गया। तो क्या है, मार्केट, पहले मैंने बताया, वो पीछे बताया था कि गुड्स को क्या मार्केट में सीधा ले जाया जाता था और तब बेचा जाता था। और अब जब माल अदर कंट्री से भी आने लगा, एक दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा, तो क्या हुआ, मार्केट ऑटोमेटिकली ओरिएंट होनी शुरू हो गई, बननी शुरू हो गई और कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग गुड्स का बनना शुरू हो गया। लॉस बाय बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। अब क्या था कि जो पहले जो प्रोडक्शन बनता था वो गवर्नमेंट बनाती थी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो ही बनाती थी, और उसमें स्ट्रैटेजी जो होती थी उसकी वो यही थी कि नेसेसरी फंड बनाते थे उसका। अब फंड का क्या हुआ, उस फंड से ही फंड बनाया और उससे प्रोडक्शन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, जब एलपीजी हुआ, प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो उस गुड्स के लिए प्राइवेट सेक्टर को ऑफर कर दिया गया। अब प्राइवेट सेक्टर ने अपनी एफिशिएंसी के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट से एक गुड्स को जो है एक इफेक्टिवली बनाना शुरू किया, जिसका इस जो हमारी पॉलिसी थी उस पर पॉजिटिव इफेक्ट डाला। नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। अब देखिए, हम जो वर्क करते हैं, जो हमारा पॉजिटिव वे है वो क्या है कि अर्निंग, मोर अर्निंग। अब मोर अर्निंग कैसे होगी कि जितना भी गुड्स हम बनाए, प्रोड्यूस करें और उसको बेच दें या अदर कंट्री में भेज दें, एक्सपोर्ट कर दें, इट मीन्स, क्योंकि अगर जितना हमने बनाया वही अगर हमने सारा खा लिया तो वो प्रॉफिट नहीं हुआ, वो कहाँ प्रॉफिट हो गया, और हमने ज़्यादा खा लिया तो हम लॉस में चले जाते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, हमने प्रोडक्ट बनाया और इतना बनाया कि हमने दूसरे जगह पर, दूसरी कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो क्या हुआ, एक्सपोर्ट मैटर ऑफ सर्विस। तो इसलिए हमारा जो मैटर होता है वो सर्विस का, वो यही है कि हम ज़्यादा प्रॉफिट करें। जैसे कि रिलायंस कंपनी है, ये क्या है, इसने अपने जो प्रोडक्ट को अदर कंट्री में भी फैला दिया है, यानी कि हर कंट्री में, यानी कि वर्ल्ड वाइड हो गया है लगभग। तो ये क्या हुआ, एक्सपोर्ट मैटर ऑफ सर्वाइवल। तो दीज वर द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो ये आपके मैंने बताए, ये आपके इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, गुड, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।